हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे जाने से पहले पिछला दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में एक मौलिक अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 को मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया था। उस केस में हेबियस कॉर्पस केस के भी नाम से जाना जाता है। इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, लोगों को डिटेन किया जाने लगा और उसके बदले में इमरजेंसी उसके बाद लगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। आज हम लोग का जो वीडियो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को जैसे कि मैंने पिछले चर्चा किया था कि हिंदी में इसको हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे संविधान में, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए भाग 3 जो हमारा संविधान है, जिसको इंग्लिश में पार्ट 3 बोलते हैं, वो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट दूसरे संविधान में लिखे हुए बिल ऑफ राइट्स, जैसे कि अमेरिका में बिल ऑफ राइट नाम है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट है। लेकिन हम लोगों का फंडामेंटल राइट जो संविधान में लिखा हुआ बहुत ही विस्तृत लिखा हुआ। हम लोगों को पता है कि फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। लेकिन क्या मूल संविधान मतलब जो हमारा शुरुआती संविधान था, क्या 6 मौलिक अधिकार थे? नहीं, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। कौन कौन से थे? तो जैसे कि समानता का अधिकार अभी है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार अभी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार उस समय था, और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अभी है। अभी जो एक हटा, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिए गए हैं, ठीक है। उसको कितना संविधान संशोधन से? तो 44th यानी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया 1978 में, और इसको फंडामेंटल राइट्स के जगह इसको लीगल राइट बना दिया गया। और एक आर्टिकल मेंशन की गई है 300A भाग 12, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट के संदर्भ में हम लोगों ने इतना जाना। अब एक एक करके सबको जानेंगे कि किस प्रकार कौन सा संविधान का आर्टिकल कितना से कितना है, वो सब अब हम लोग आगे के वीडियो में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों के सामने आता है समानता का अधिकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के दौरान है। दूसरा आता है फ्रेंड्स राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। उसके बाद आता है दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29-30। और जो आखिरी का है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। ये हमारे संविधान में बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है। हमारे संविधान में वास्तव में अभी अगर वर्तमान में देखें तो 6 मौलिक अधिकार हैं। इन सभी मौलिक अधिकार को में इसके अंतर्गत बहुत सारे आर्टिकल हैं, जिसको सेपरेटली पढ़ना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता हूँ कि आर्टिकल 14 से 18 में ये अधिकार है, 19 से 22 में ये है, 23-24 में ये है, 25-28 में ये है, और 29-30, 31-32 में ये है। सो फ्रेंड्स, अब आगे मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसमें फंडामेंटल राइट्स के अंदरूनी भागों में घुसूंगा। और अभी हम बेसिक कंसेप्ट में मैंने जैसे कि बताया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हम लोगों ने 6 देखा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स जब बना तो इसके क्रिटिक्स भी होने लगे। क्रिटिक्स का मतलब होता है कि ये लिमिटेशंस हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक आदमी को लाइसेंस प्राप्त हो जाते हैं। स्टेट के द्वारा कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगती है। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 के दौरान, अभी कोविड-19 चल रहा है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज में ये मेंशन है कि लोगों को
कहीं भी घूमने का अधिकार है, सेटल होने का अधिकार है, किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को चुनने का अधिकार है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट करने का अधिकार है। तो क्या फ्रेंड्स अभी जो रोका जा रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगते हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान ने लोगों को अधिकार के साथ साथ उसको बांधने के लिए, और भारतीय जो संविधान है वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के बहुत सचेत है। इसीलिए फंडामेंटल राइट के साथ साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी हम लोग एक एलाबोरेटली अलग चैप्टर, अलग वीडियो में देखेंगे, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आर्टिकल 51A में हम लोगों को देखने को मिलता है। सो इस वीडियो में हम लोग देख लिए फ्रेंड्स कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार कहते हैं, ये पहला है। दूसरा कि ये हमारे संविधान के भाग 3 से अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और यहाँ पर एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून जो पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज जो कानून बनाएगी, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता हो तो उसको ख़त्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके पास क्या है? द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का पावर है। डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर, जिसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कुछ ना कुछ समझने को मिला हो। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि मैं और इसके बारे में अच्छा से बताऊं तो पूरा डिटेल में बताने का भी प्रयास करूंगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू। आई होप आगे मैं फिर इस तरह के बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूं। ये एक ब्रीफ डिस्कशन था फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। अगर और भी ज़्यादा इसमें जानना चाहते हैं तो समानता का अधिकार को लेकर के, स्वतंत्रता का अधिकार को लेकर के, और जितने भी अधिकार है सभी को मैं एक सेपरेट वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।